बनासकांठा जिले की वडगांव सीट एक बार फिर कांग्रेस की झोली में आ गई है। इस सीट पर सभी की नजरें टिकी थी। वडगांव से कांग्रेस की टिकट पर फायर ब्रांड दलित नेता जिग्नेश मेवानी मैदान में थे। गुजरात में भले ही बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, लेकिन वडगांव सीट पर एक बार फिर जिग्नेश मेवानी ने कब्जा किया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। गुजरात में एक बार फिर बीजेपी सरकार बरकरार है। पिछले 2.5 दशक से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा है। गुजरात में बीजेपी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। पार्टी ने पिछली बार मिली कम सीटों का ठप्पा भी हटा दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस को मिली करारी हार ने पार्टी को गहन चिंतन में डाल दिया है। चिंतन इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, जो कि गुजरात में उसकी मजबूत पकड़ की गवाही दे रही थी। वहीं इस बार के नतीजों में कांग्रेस 77 से 17 सीट पर सिमट गई है। दूसरी तरफ त्रिकोणीय मुकाबले का दम भरने वाली आप तो अब गिनती में भी नहीं आ रही है। लेकिन इन नतीजों के बीच गुजरात की वडगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जिग्नेश मेवानी ने जीत दर्ज की है। मेवानी को गुजरात में कांग्रेस के युवा चेहरे के तौर पर देखा जाता है। जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी उम्मीदवार मणिभाई वाघेला को 4,500 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। जिग्नेश मेवानी 2017 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे और उन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिला था। बीजेपी उम्मीदवार मणिभाई वाघेला पहले कांग्रेस में ही थे और 2017 में टिकट न मिलने के बाद वो बीजेपी में चले गए थे। वाघेला 2012 से 2017 तक वडगांव से ही विधायक थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस सीट से दलपत भाटिया को अपना उम्मीदवार बनाया। जिग्नेश मेवानी पीएम मोदी पर एक ट्वीट करने के मामले में 10 दिनों तक हिरासत में भी रह चुके हैं। उनका जन्म 11 दिसंबर 1982 में भारत के अहमदाबाद जिले में हुआ था। उनके पिता 1987 में अहमदाबाद नगर निगम से एक क्लर्क के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के ऊना गांव में दलितों पर हुए अत्याचार के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ था। मेवानी ने इसको लेकर अहमदाबाद से ऊना तक दलित अस्मिता यात्रा की थी। ये 15 अगस्त 2016 में खत्म हुआ था। गुजरात में फिलहाल वडगांव सीट पर जिग्नेश मेवानी का जलवा बरकरार है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।